बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ। आज आपको अल्लाह की करम से सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे फ़र्स्ट ईयर का जो मैथ है उसका 80% तक पोर्शन जो सा है वो आप स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। उस पोर्शन पे जाने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा एक लिटिल सा इंट्रोडक्शन आपको दूंगा कि जो कैसियो का ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है जो मेरे पास है 991EX जिसे मैं यूज़ कर रहा था। तो 991EX के ऊपर आप देख सकते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर है और ये पेपर में अलाउ होता है। दूसरी बात है, जब आप मार्केट से परचेज़ करने जाएंगे तो आपने ओरिजिनल कैलकुलेटर लेना है और ओरिजिनल कैलकुलेटर की पहचान यहाँ पर एक स्टिकर लगा होता है, ठीक है। कैसियो वेरिफिकेशन, इसमें SMS कोड होता है। जब स्क्रैच करते हैं इस कोड को आप SMS करते हैं तो आपको रिज़ल्ट में मैसेज आ जाता है आपने ओरिजिनल लिया है कैलकुलेटर या फ़ेक लिया है। तो फ़ेक अगर आप ना खरीदें तो तब आप ये फंक्शन से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलते हैं कैलकुलेटर पर, और उस कैलकुलेटर पे स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन और दूंगा कि जो चीज़ें हमने कैलकुलेटर से करनी है वो क्या क्या है। हमने रियल और कम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करना है जो आपका फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 है। हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है जो 3.5 एक्सरसाइज में मौजूद हैं। मैट्रिसेस जो 3 चैप्टर कंप्लीट में मौजूद हैं उनके डिटर्मिनेंट लेना है, उसमें एडजॉइंट लेना है एंड सो ऑन। फिर सीरीज़ और सीक्वेंस के कुछ को हम ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो ग्राफ है ये सॉल्व करेंगे। तो ये जो कुछ को इसमें आपके पास फैक्टर्स के अलावा चूँकि सेकंड ईयर में चला जाता है तो आपको लिटिल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा तो आप कैलकुलेटर को सही तरीके से इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे, बन जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कैलकुलेटर ऑन किया, ठीक है। तो आप देखेंगे कैलकुलेटर में 3 तरह के आपको बटन नज़र आ रहे होते हैं। एक क्या है, रेड कलर के बटन है, जैसे कि ये ABC रेड कलर, वो अल्फ़ा से एक्टिव होते हैं। दूसरे येलो कलर जैसा QR, सॉल्व, एक्स क्यूब, रीसेट, कन्वर्ट, कांस्टेंट, तो ये सारे के सारे शिफ्ट बटन से एक्टिव होते हैं। शिफ्ट प्रेस करने के बाद प्रेस करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएंगे। तीसरी टाइप के जो बटन्स हैं जिस तरह अब ये ब्लू वगैरह, तो ये अंदर से जाकर फंक्शन से चेंज करना पड़ता है। तो आमतौर पर जो हम कैलकुलेटर जितने भी हैं यूज़ करते हैं वो सिंपल मोड में होते हैं, जैसे कि आपके पास सामने लिखा आ रहा है जिसमें आप कैलकुलेशंस कर लेते हैं, कुछ भी लिखेंगे, ठीक है। 78/89, जिस तरह आप कुछ भी आप कैलकुलेट, तो आपकी जितनी कैलकुलेशंस होती हैं वो इस मोड में रहते हुए आपके पास होती हैं, ठीक है। अब हम कम्प्लेक्स नंबर सॉल्व करना चाह रहे हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर। तो कैलकुलेटर को कैसे आपने ऑपरेट करना है। कैलकुलेटर बिल्कुल मोबाइल की तरह काम करता है। जैसे कि मोबाइल में आप मेन्यू का बटन प्रेस करते हैं और मेन्यू के बाद आपके पास क्या आ जाते हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाते हैं। तो ये बटन के ऊपर आप देख सकते हैं मेन्यू लिखा होता है। जैसे ही इसको प्रेस करेंगे आगे मुख्तलिफ आइकन्स बने आएंगे। ये ओरिजिनल जो कैलकुलेटर है 991EX इसके फंक्शन है। इसके अलावा एक और कैलकुलेटर है जो प्राइस से थोड़ा सा कम होता है इसकी मार्केट प्राइस से, उसमें भी ये फ़ीचर्स हैं, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़ा लो लेवल है, ये एडवांस लेवल है और मैं एडवांस लेवल यूज़ कर रहा हूँ। साइंटिफिक है, लो है, आपने खर्चा करना है, जिधर आपने 1000-1500 लगाने उधर आप 3000 लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो खैर चलते हैं इसको सलूशन की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कम्प्लेक्स नंबर्स की, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में। तो जैसे कि मैंने बात की थी कैलकुलेटर बिल्कुल काम करता है मोबाइल की तरह। जैसे ही आप मेन्यू प्रेस करेंगे तो आगे मुख्तलिफ आइकॉन्स बने आ जाएंगे। आइकॉन्स ऐसे बने आ जाते हैं, इसमें अगर आप देखते हैं आगे मूव करते हैं इससे तो कम्प्लेक्स प्रेस करने, 2 प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर कम्प्लेक्स सॉल्व करेगा। अगर बेसिस चेंज करनी है, बेस 10 से बेस 2 पे जाना है, 8 पर जाना है, 16 पर, या 2 से 8 पर 16 पर, या बेस 10 में कैलकुलेशंस करनी है, बेस 2 में कैलकुलेशंस करनी है। बाइनरी नंबर जो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई वो इससे होते हैं। इस तरह अगर मैट्रिक्स सॉल्व करने हैं तो 4 प्रेस करना है, वेक्टर्स 5 पर हैं, स्टैट्स, डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, स्प्रेडशीट है, टेबल्स हैं, इक्वेशंस हैं और सो ऑन। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने मेन्यू प्रेस करेंगे तो जो हमने करना है, जिस तरह चैप्टर नंबर 1 जो सा है हमारे पास वो किसके बारे में है, कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में है। कम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड उनके अंदर पोलर फॉर्म बनाना, कॉन्जुगेट लेना, ये सारे का सारी चीज़ें तो कैलकुलेटर से रहती हैं। तो कैसे करेंगे, हम मेन्यू प्रेस किया सबसे पहले, मेन्यू के बाद प्रेस करेंगे हम 2 यानी कि कम्प्लेक्स लिखा हुआ है, कम्प्लेक्स के लिए 2 प्रेस करें तो क्या प्रेस कर देंगे, 2। अब कैलकुलेटर की स्क्रीन पर टॉप पर एयोटा बना आ जाएगा। इसका मतलब है कैलकुलेटर पे
कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। कैसे होंगी? जिस तरह अब ये लिखा हुआ है 7 + 9 एयोटा, आप ब्रैकेट्स में एज इट इज़ क्वेश्चन लिख देंगे 7 + 9 एयोटा के लिए ये ENG का बटन है, प्लस डाल देंगे दरमियान में 3 + 5 एयोटा, तो दो कम्प्लेक्स नंबर्स क्या हो जाएंगे, ऐड होकर आ जाएंगे। इसी तरह अगर माइनस करना है तो दरमियान में क्या साइन डाल देंगे आप, माइनस का। मल्टीप्लाई करना है तो दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, और डिवाइड करना है तो आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अगर आप फेडरल बोर्ड की बात करें तो जो 1.5 सफ़े का सवाल था, जिस तरह अब ये क्वेश्चन था इस तरह करके 3 + (-6), तो इसी से मिलता जुलता एक सवाल है एक्सरसाइज 1.3 में, वो बोर्ड के पेपर में आया हुआ था और MCQs में आया हुआ था, तो कैलकुलेटर से हम क्विकली कर सकते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। इसके अलावा एयोटा की पावर वाले जिस तरह MCQs आते हैं, एयोटा की पावर में 27 किसके इक्वल है, माइनस एयोटा के। एयोटा की पावर में कुछ भी लिखेंगे आप 78 किसके इक्वल है, तो ये जबकि जो दूसरा कैलकुलेटर है वो 3 से ऊपर नहीं करता, तो इसलिए ये कैलकुलेटर ज़्यादा मैं समझता हूँ मुनासिब है। अच्छा, इसके अलावा जिस तरह आपके पास एक डी मॉर्विस थ्योरम है एक्सरसाइज 1.3 में, जिसमें आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है और सॉल्व करना होता है, तो डी मॉर्विस थ्योरम की पोलर फॉर्म भी बन जाती है। उसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ 1/2 + (√3) यहाँ से बाहर आएंगे 3/2 एयोटा, तो इसकी पावर 3 आपके पास एक क्वेश्चन है -1 के इक्वल आता है, तो हमने जस्ट इसके अंदर वाले हिस्से की पोलर फॉर्म बनानी है। तो इसमें बटन होता है ऑप्शन का कि कम्प्लेक्स नंबर्स पे कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं। ये OPTN का बटन जो सा है ये प्रेस करेंगे, इसमें आप आर्गूमेंट ले सकते हैं, इसमें आप कॉन्जुगेट ले सकते हैं, रियल पार्ट अलग कर सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट अलग कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो आपके पास पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो R और थीटा पोलर फॉर्म कहलाती हैं, तो 1 प्रेस करेंगे तो हमारे पास R की वैल्यू आती है 1 और थीटा की आती है 60। ये आपको एग्जैक्टली मतलब कैलकुलेट करके देता है, रूल्स लगा कर देता है। तो देखिए आप -60 वैल्यू आ रही है, तो इसकी मतलब कम्प्लेक्स नंबर्स पे आप ये सारा कुछ कर सकते हैं जो चैप्टर नंबर 1 है। इसके अलावा आप कॉन्जुगेट भी ले सकते हैं। कॉन्जुगेट लेने के लिए आपको जो बटन प्रेस करने पड़ेंगे वो कौन कौन से हैं, ठीक है, तो ये ठीक है, तो जिस तरह अब ये लिखा हुआ है 5A - 4B, शिफ्ट के साथ अगर आप ये प्रेस कर देते हैं तो ये किसका बटन है, ABS। ABS का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यूज़। तो कॉन्जुगेट का एक आपके पास अक्सर आता रहता है, सॉरी कॉन्जुगेट कह रहा हूँ मैं, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, मॉड्स फाइंड करने हैं। तो मॉड्स क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को कहा जाता है, तो कोई नंबर आपको दिया जाए सा 2 + 3 एयोटा, वो इसके अंदर लिख देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका मॉडुलस आ जाएगा। तो कम्प्लेक्स नंबर के आप मॉड्स भी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर के आप कॉन्जुगेट भी फाइंड कर सकते हैं। कोई कम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं 2 + 3 एयोटा और उसका आपने कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो ये 2 पर ऑप्शन मौजूद है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑप्शन 2, उसके बाद वो कम्प्लेक्स नंबर लिख देंगे तो उसका कॉन्जुगेट भी हमारे पास आ जाएगा। तो ये तो सिंपल था कॉन्जुगेट वगैरह, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर को एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब एक कम्प्लेक्स सा क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, जिस तरह के 2 + 3 एयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 5 एयोटा का स्क्वायर। तो एक तो आप डायरेक्ट आंसर चेक कर सकते हैं। दूसरा आपको पता है पहला काम क्या करना है, 2 + 5 एयोटा का आपने स्क्वायर ओपन करना है। तो आप 2 + 5 एयोटा का स्क्वायर का फार्मूला लगाएं, A² + B² + 2AB, और आंसर में ये लिख दें। अब नॉमिनेटर आपके पास वही है, यानी कि 2 + 3 एयोटा है, 2 + 3 एयोटा, लेकिन डिनोमिनेटर आपके पास आ चुका है, लेट्स सपोज 20 + 21 एयोटा। तो अब डिनोमिनेटर का मतलब क्या, जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, उसको नीचे भी। आप अलग अलग भी हर एक स्टेप लिख कर कैलकुलेटर से अपने फर्दर स्टेप्स बना सकते हैं। तो ये आपके पास किस में आगे यूज़ हो रहा है, चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 2 जो सा है वो तो ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड है, मतलब उसमें इतना खास इसका यूज़ नहीं है, वो सिर्फ कंसेप्ट है और आपको ही पता है उसमें कैलकुलेशन नहीं है। चैप्टर नंबर 3 जो सा है वो कम्प्लेक्स कैलकुलेशन से रिलेटेड है। उसमें आपके पास कौन सी कैलकुलेशंस आती हैं, मैट्रिसेस आपने सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो
तो ये जो कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर जो ये वाला है 991EX, इसमें 4 रोज़ 4 कॉलम तक आप मैट्रिक्स 4 एट अ टाइम सेव कर सकते हैं। उन 4 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको रीसेट करने का भी साथ तरीका बताता हूँ। आप देख सकते हैं 9 के ऊपर रीसेट लिखा हुआ है येलो कलर में, तो आप शिफ्ट 9 3 इक्वल और AC प्रेस करेंगे तो उसके बाद रीसेट हो जाएगा। साथ साथ लिखा आ रहा होता है, देखें शिफ्ट 9 कहता है आपने रीसेट करना है कैलकुलेटर। जी हमने रीसेट करना है। कहता है डाटा रीसेट मेमोरी या बिल्कुल न्यू जैसा, इनिशियलाइज ऑल सब कुछ सेट कर दूँ, तो 3 प्रेस कर देंगे। फिर कहता है सेट को इनिशियलाइज ऑल करना है, तो इक्वल प्रेस करें येस के लिए और AC प्रेस करें कैंसिल के लिए। तो आप क्या प्रेस कर देंगे, इक्वल और उसके बाद AC, तो कैलकुलेटर आपका बिल्कुल रीसेट हो जाएगा। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस का सबसे पहले जो है आउटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ऊपर गलत लिखा हुआ है। तो हमने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में क्या क्या आपके पास आ जाता है, जैसे कि हम पहले 2-3 मैट्रिसेस सेव करेंगे डिफरेंट ऑर्डर के, और उसके बाद उनकी कैलकुलेशंस करेंगे, इन्वर्स फाइंड करेंगे, ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड सो ऑन करेंगे। सबसे पहले प्रेस करते हैं मेन्यू का बटन, क्योंकि अब हमने मैट्रिसेस सॉल्व करने हैं। तो मैट्रिसेस लिखे हुए हैं किस पर, 4 पर। 4 इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स। आप क्या प्रेस कर देंगे यहाँ से, 4 प्रेस करेंगे। कहता है मैट्रिक्स A नाम रखना है, B, C या D, तो आपने क्या नाम रखना है, अगर A तो आप क्या प्रेस कर देंगे, 1 प्रेस कर देंगे। मैट्रिक्स की रो कितनी है और कॉलम कितनी है, ऑर्डर क्या है। जैसे अब ये मैट्रिक्स है, इसकी 3 रोज़ और 3 कॉलम हैं, इसकी रोज़ 2 हैं और 3 कॉलम हैं, तो वो आपने ऑर्डर प्रेस कर देना। जैसे कि इसके अंदर 3 रोज़ और 3 कॉलम, मैंने 3 2 बार प्रेस किया तो 3 रोज़ 3 कॉलम का मैट्रिक्स आ गया। जो वैल्यूज़ आपके पास लिखी हुई हैं आपने लिखते जाना है और इक्वल का बटन प्रेस करते जाना है, क्वेश्चन के मतलब बुक से देख कर वैल्यूज़। तो ये मैट्रिक्स से आपके पास क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या प्रेस करना है, AC से अंदर सेव रहता है। अब आपको ज़ाहिर बात है अगर ऐड करना है तो एटलीस्ट 2 मैट्रिक्स चाहिए होंगे। तो मेन्यू पर चले गए, 4 पर चले गए और 2 पर लिखता हूँ मैट्रिक्स B। इसका भी ऑर्डर मैं 3 रोज़ 3 कॉलम का ही रखता हूँ, क्योंकि मैंने एडिशन भी सिखानी है साथ, मल्टीप्लिकेशन भी और सो ऑन। तो बाकी जो 2 मैट्रिसेस हैं वो डिफरेंट ऑर्डर के मैं आपके पास करके दिखा दूँगा, ठीक है। A और B 2 मैट्रिसेस सेव कर लिए, AC का बटन प्रेस किया, फिर मेन्यू पर गए और फिर से 4 पर गए। अब एक तीसरा मैट्रिक्स सेव कर लेते हैं जिसका ऑर्डर मैं अलग कर लेता हूँ, 3 रोज़ 2 कॉलम, 3 और 2 प्रेस कर दिया, तो ये मैट्रिक्स मेरे पास आ गया है। अब मैट्रिक्स A भी सेव हो चुका है और मैट्रिक्स B भी सेव हो चुका है। तो मैट्रिक्स सबसे पहले क्या करते हैं, हमने इनको ऐड करके देखना है, सब्ट्रैक्ट करना है और मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद सो ऑन आगे चलते जाएंगे। तो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बटन प्रेस करना पड़ेगा ऑप्शन का। ऑप्शन में आपके पास लिखा आ रहा है मैट्रिक्स A, 3 पर 3 प्रेस करेंगे। मैट्रिक्स A को अगर आपने प्लस करना है मैट्रिक्स B में तो प्लस कर देंगे, फिर ऑप्शन पर जाएंगे और मैट्रिक्स B यानी कि 4। तो इस तरह मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B आपके पास ऐड होकर आ जाएंगे। अगर आपने माइनस करना है तो आप मैट्रिक्स A के दरमियान क्या लिख देंगे, मैट्रिक्स B के दरमियान माइनस का साइन प्रेस कर देंगे। अगर आपने 2 मैट्रिक्स इस तरह लिखे हुए, जिस तरह अक्सर आपको सवाल आता है 2 मैट्रिक्स A प्लस या माइनस 5 ऑप्शन मैट्रिक्स B, तो ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं और पूरे का पूरा आंसर एट अ टाइम आ जाता है। इसी तरह अगर मल्टीप्लाई करना हो तो ऑप्शन मैट्रिक्स A मल्टीप्लाई बाय ऑप्शन मैट्रिक्स B, तो ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। इसी तरह अगर मैंने मैट्रिक्स A को मल्टीप्लाई करना है ऑप्शन मैट्रिक्स C से, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। आप मार्केट में जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ टाइप के कैलकुलेटर वहाँ से मिलेंगे। इसमें जो ये वाला कैलकुलेटर है ओरिजिनल वाला, उसकी ये भी एक मैंने खुसूसियत देखी है कि 3 मैट्रिक्स 4 मैट्रिक्स एट अ टाइम सेव करके कैलकुलेशन करेगा, जबकि जो कॉपी है उसमें दूसरा मैट्रिक्स सेव करेंगे तो पहले वाला डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो उससे अवॉइड करना है, इसलिए आपने ओरिजिनल साइंटिफिक कैलकुलेटर लेना है। हमें मोबाइल की तो पहचान है लेकिन कैलकुलेटर की पहचान नहीं है, बस किस्मती हमारी। चल है, चलते हैं। मैट्रिक्स A B हमने ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, मल्टीप्लाई करना सीख लिया। अब हमारे पास काम है डिटर्मिनेंट भी तो लेना आता है, तो डेट का आंसर कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ पर ऊपर है नीचे भी मज़ीद ऑप्शंस भी हैं, यहाँ से जाएंगे नीचे आंसर है किसका, डिटर्मिनेंट का ऑप्शन नंबर 2 पर 2 प्रेस करेंगे तो डिटर्मिनेंट लेना किसका है, तो मेन्यू प्रेस करेंगे। मेन्यू प्रेस करने के बाद आप दोबारा से क्या प्रेस करेंगे, 3, तो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A क्या आएगा, 27। तो आप डिटर्मिनेंट का आंसर भी चेक कर सकते हैं अगर आपको जनरल फ्रेम पता है। इसी तरह अगर आपने इन्वर्स का आंसर कैलकुलेट करना है तो मैट्रिक्स का इन्वर्स, ऑप्शन मैट्रिक्स A
का इन्वर्स का जो बटन है वो x की पावर -1 है, ये प्रेस करेंगे तो आपके पास मैट्रिक्स का इन्वर्स आ जाएगा। इन्वर्स आपको जब मैट्रिक्स इन्वर्जन रूल करते हैं 3.5 में, वहाँ पर भी ज़रूरत पड़ता है, और जब वैसे भी मैट्रिक्स का इन्वर्स आप लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आंसर्स हैं वो डेसिमल में लिखे आ रहे हैं, लेकिन साथ उसकी इधर फ्रैक्शन यहाँ पर बनी आ रही है। 27 इसका आपको पता है डिटर्मिनेंट था, तो बाकी ये सारे के सारे अगर आप मूव करते जाएंगे तो हर एक डेसिमल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रैक्शन में, और ये आप उसकी जगह पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक और जो टारगेट होता है मैट्रिसेस में जब आप सॉल्व करते हैं 3 रोज 3 कॉलम या 4 रोज 4 कॉलम, वो आपके पास एडजॉइंट होता है। एडजॉइंट एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, सारे के सारे को फैक्टर्स निकालना, और कहीं पर प्लस माइनस की गलती हो जाए तो सारा क्वेश्चन सत्यानाश हो जाता है। तो आप जस्ट एक फ्रेम बना लें A11, A12, A13 एंड सो ऑन, आखिर में आंसर्स निकाल कर लिखते हैं। तो एडजॉइंट लेने का कैलकुलेटर से तरीकाकार क्या है, आपको पता है A इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ A ओवर डेट, यानी कि एडजॉइंट से डिटर्मिनेंट जब डिवाइड होता है तो क्या आता है A का इन्वर्स। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं मैट्रिक्स A के इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर दूं ऑप्शन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A, ऑप्शन मैट्रिक्स A, यानी कि डेट को इन्वर्स से अगर मल्टीप्लाई कर दें, देखें ना इन्वर्स क्या होता है एडजॉइंट ओवर डेट, तो जब डेट से इन्वर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा आपके पास एडजॉइंट, तो ये आपके को फैक्टर्स आ गए A11, A12, A13, A21, A22 एंड A23। तो एडजॉइंट का भी आंसर, अगर इन्वर्स आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो डेट का भी आंसर कन्फर्म, एडजॉइंट का भी आंसर कन्फर्म, सारे एडजॉइंट के आंसर से मतलब है सारे को फैक्टर्स कन्फर्म, यानी कि हर जगह पर जहाँ पर चेकिंग होनी है, जो आपके पास चेक पॉइंट है कि इन्वर्स का आंसर उसने देखना है आपका इन्वर्स ठीक, डिटर्मिनेंट का आंसर ठीक, सारे को फैक्टर्स ठीक, तो नंबर कटने का कोई चांस रहता ही नहीं है। जस्ट आपने एक फ्रेम याद रखना है और उससे आपके पास हो जाएगा। तो हमने मैट्रिसेस में सीखा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, उसके बाद इन्वर्स, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। अब आगे हम चलते हैं, मैट्रिसेस अभी ख़त्म नहीं हुए। मैट्रिसेस के बाद आपके पास एक मतलब आता है पोर्शन 3.5 जिसे कहते हैं, जिसमें आपने इक्वेशंस सॉल्व करनी होती हैं। तो 3.5 में जो हम इक्वेशंस सॉल्व करते हैं वो है कौन सी इक्वेशंस, 3 अननोन वाली, जिस तरह a1x² + 2x + 3x, तो वो इक्वेशंस कहलाती हैं साइमल इक्वेशंस। साइमल इक्वेशंस कैलकुलेटर की मदद से हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको मैं करके आपको दिखाता हूँ। मेरा दिल था कि कोई एग्जांपल मिल जाती साइमल इक्वेशंस की, तो असल में मेरे पास अभी फर्स्ट ईयर की मैंने बुक नहीं ली, स्टूडेंट्स अभी अवेलेबल नहीं थे, तो आज ही काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, तो मैंने कहा चलें वीडियो बना देते हैं ताकि उसको बंदे देख सकें, फ़ायदा उठा सकें। तो मेरे पास एग्जांपल एक मिल गई है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में, ठीक है, साइमल इक्वेशंस की। तो ये हमारे पास साइमल इक्वेशन इस तरह, जैसे 2x + 3y = 11, 10x + 15y = 20। ये वाली साइमल इक्वेशन 2 अननोन्स होते हैं, इसमें अननोन कितने हैं इसे कहते हैं साइमल इक्वेशन, और अननोन कितने हैं x और y। इसी तरह आपको साइमल इक्वेशन आती है 3 अननोन वाली, x + y + z = समथिंग एंड सो ऑन, जो कि 3.5 में है, जबकि ये वाली आपने 1.6 मैथ 9th में पढ़ी थी। तो इनका जो सोल्यूशन होता है, हम कैलकुलेटर से आंसर्स डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। आपने अभी डिटर्मिनेंट निकालना सीखा, इन्वर्स, एडजॉइंट, जो स्टेप्स थे किसके, क्रैमर रूल में इस्तेमाल होने वाले, उनके वो स्टेप्स देखे। अब अगर क्रैमर रूल आपने सॉल्व करने हैं, क्वेश्चंस आ गई हैं और आप डायरेक्ट उनका आंसर देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, तो आप चलते हैं, इसके लिए हम पहले कैलकुलेटर रीसेट कर लेते हैं दोबारा से, शिफ्ट 9 3 इनिशलाइज ऑल इक्वल और AC ऊपर लिखा आ रहा होता है। अब अगेन हमने क्या करना है, मेन्यू पर जाना है और इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो इक्वेशन वाला आइकन प्रेस करना है, जैसे यूट्यूब यूज़ करनी हो तो यूट्यूब का, सब्सक्राइब करना हो तो सब्सक्राइब का, ठीक है, तो वो आइकन आपने प्रेस करना है। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है इक्वेशन और फंक्शन के लिए क्या प्रेस करें, A, तो हमने इक्वेशन और फंक्शन सॉल्व करनी है, इसलिए प्रेस कर देंगे A। कहता है साइमल इक्वेशन सॉल्व करनी है या पॉलिनोमियल, तो जैसे कि आपको बताया इसका नाम है साइमल इक्वेशन। तो साइमल इक्वेशन के लिए आपने क्या प्रेस करना है, 1, आप प्रेस कर देंगे 1। अब ये 4 अननोन्स तक सॉल्व करता है, जो आपके पास फर्स्ट ईयर में है वो 3 अननोन है, आगे BSc में या BS आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो 4 अननोन वाली इक्वेशंस भी आएंगी, उनके भी आंसर ये कैलकुलेटर निकाल कर आपको मिनटों में दे सकता है। तो अब हम सबसे पहले करने लगे हैं 2 अननोन वाली, तो क्या प्रेस कर देंगे 2। अब कहता है x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट आपके पास क्या है, 2 है, 2 लिखेंगे और इक्वल का बटन,
फिर क्या है 3 है, 3 लिखकर इक्वल का बटन, 11 है आगे इक्वल के दूसरी साइड पर। इसी तरह जो जो लिखा हुआ है एक्स का कोफिशेंट, वाई का कोफिशेंट साइन के साथ, अगर यहाँ पर माइनस है तो -15 लिखना है, ठीक है। इसी तरह अगर जिस जगह पर माइनस है तो आपने -20 लिखकर इक्वल का बटन प्रेस करना है। तो लिख लिया मैंने मुकम्मल। लिखने के बाद इक्वल का बटन प्रेस करूँगा तो कहता है इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। रीज़न क्या हुआ, क्योंकि इसका डेट क्या है 0 है। तो अब एक और इक्वेशन को लिखते हैं हम, 2 5 7 -3 5 और 8। एक रैंडमली इक्वेशन मैंने लिखी, इक्वल का बटन प्रेस किया तो पहला आंसर किसका आ गया x का, और दूसरा आंसर किसका आ गया y का। तो ये फाइनल सॉल्यूशन भी पता चल जाते हैं। इसी तरह अगर कोई इक्वेशन हो 3 अननोन वाली, जिस तरह के 3.5 में है, तो क्या प्रेस करेंगे a, साइमल इक्वेशन सॉल्व करनी है लेकिन अननोन x y z, x1 y1 x1 x2 x3 इस तरह के जो हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या प्रेस कर देंगे 3, तो ये 3 अननोन वाली इक्वेशंस आ जाएगी। पहले अननोन का मतलब जो कोफिशेंट है, दूसरे अननोन का कोफिशेंट, वो जैसे इक्वेशंस लिखी हैं आपने लिख देनी है उसी तरतीब से। अगर y नहीं है तो उसकी जगह पर 0 डाल देंगे, अगर z इस तरह करके आपने मुकम्मल इक्वेशन जो है अपनी, ठीक है, लिख देनी है। उसके बाद आपके पास इक्वल प्रेस करने पर x का, y का और z का आंसर आ जाएगा। तो जस्ट आपने नंबर लिखना है इक्वल। ये हमने सॉल्व किस तरह किया, मेन्यू पर जाकर इक्वेशन पर जाकर हमने सॉल्व किया। अच्छा, अब इक्वेशन की 2 टाइप्स होती हैं, एक तो 3.5 में पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं किस एक्सरसाइज में 4.2 से ऑनवर्ड, जिन्हें हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करता है। कैसे भला, आप प्रेस करेंगे मेन्यू, इक्वेशन ही सॉल्व करनी है, ए प्रेस कर दिया। तो जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं जो चैप्टर नंबर 4 में है आपके पास, चैप्टर नंबर 4 की जो इक्वेशंस हैं फर्स्ट ईयर की, वो कौन सी हैं, पोलिनोमियल इक्वेशंस हैं। डिग्री कहते हैं x की पावर को, तो जितनी x की पावर होती है, x की पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन होगी, x की पावर 2 है तो वो पोलिनोमियल इक्वेशन डिग्री 2 हो जाएगी। इसी तरह अगर x की पावर 3 है तो वो पोलिनोमियल इक्वेशन डिग्री 3 की होगी, और अगर x की पावर 4 है तो ये पोलिनोमियल इक्वेशन डिग्री 4 की होगी। तो आपके पास अगर कोई भी इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ और उसके आपको मिड टर्म ब्रेक भी करके दिखाता हूँ। तो ये बहुत इजी वे से मिड टर्म ब्रेक हो जाती है इसकी। जस्ट आपने 6x², जिन बच्चों के टेबल नहीं याद उनके लिए मैं ये करने लगा हूँ। इसी तरह जो आपके पास आता है चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन, डिग्री 3 की जो आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो कैलकुलेटर आपको रूट बता देता है, आपने फैक्टराइजेशन कर लेते हैं उसके लिहाज से। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी हम क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो जैसे कि मैंने कहा ये पोलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या है, सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है। तो हमने कैलकुलेटर को इक्वेशन सॉल्व करनी थी, हमने रीसेट कर लेते हैं, दोबारा से ले आते हैं। मेन्यू प्रेस किया, मेन्यू के बाद यहाँ से नीचे आएंगे, इक्वेशन और फंक्शन के लिए क्या प्रेस करना है, ए। क्या प्रेस करेंगे, ए। ये एक पोलिनोमियल इक्वेशन है, क्या प्रेस करेंगे, 2, और इसकी डिग्री क्या है, x की हाईएस्ट पावर जो कि क्या है 2 है। तो पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। अब x² के साथ क्या है 6 है, x के साथ क्या है -5 है, और सिंपल क्या है -4 है। तो मैंने एक पोलिनोमियल इक्वेशन डिग्री जब 2 की लिखी तो मेरे पास एक रूट आया x = 4/3, यानी कि इसके जो आंसर्स आ रहे हैं कैलकुलेटर से वो 2 आ रहे हैं, x = 4/3 और x = -1/2। तो कैलकुलेटर आपको 2 रूट्स देता है। रूट्स का मतलब क्या है, इक्वल रख के सॉल्व किए गए। तो अगर आपने फैक्टर्स बनाने हो तो ये 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 3x +4, इधर आकर क्या हो जाएगा -4 = 0। 2 डिवाइड हो रहा है, x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, पीछे बचेगा =1, -1 इक्वल के साइड पर आएगा तो क्या आ जाएगा +1। ऊपर आप देख सकते हैं 3x - 4 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x + 1 से, दोनों का आपने मल्टीप्लाई करा देना है। एक बार 3x मल्टीप्लाई होगा 2x + 1 से, एक बार -4 मल्टीप्लाई होगा 2x + 1 से। 3 2 = 6x, 3x + 1, 3 1 = 3x, -4 2 = 8, यानी कि 3x को दोनों से और -4 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप ये 3 स्टेप सिर्फ करते हैं और ये 2 स्टेप रफ में कर लेते हैं तो आप फैक्टराइजेशन तक पहुंच जाएंगे। जैसा कि आपको जब यूनिट 4 में
इक्वेशन सॉल्व करनी है तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, रूट्स की। तो ये आप मिड टर्म ब्रेक करने के बाद रूट्स भी निकाल सकते हैं। कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनका आंसर इस फॉर्म में आ जाता है, जिस तरह 1, 1 और 7, ठीक है। तो ये सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। बाकी जितने मर्जी मुश्किल फैक्टर्स हों, जितने मर्जी बड़े टेबल हों, कैलकुलेटर से जब रूट्स पता चल जाएंगे तो आप रिवर्स टेक्निक से कहाँ तक जा सकते हैं, मिड टर्म ब्रेक तक, और सॉल्व कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं प्रेफर करता हूं कि हम कैलकुलेटर यूज़ करें, क्योंकि इसमें आपके पास एक तो टाइम की बचत है, दूसरा वो स्टेप जो आपने 9वीं में सीखे थे, 10वीं में बल्कि सीखे हैं आपने, वो एक एक स्टेप करना और उतना ज़्यादा क्वेश्चन को लेंथ दे देना जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ सिखाई जा रही है इक्वेशन सॉल्व करना क्वाड्रेटिक रिड्यूसिबल हायर ऑर्डर के, तो वही सिर्फ यहाँ पर आप यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर डिग्री 3 की इक्वेशन आ जाए कोई, तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैन्यो ए पोलिनोमियल डिग्री 3, तो यहाँ से 3 रूट्स आ जाएंगे। और डिग्री 4 के लिए आप क्या प्रेस कर देंगे, पोलिनोमियल 4 प्रेस कर देंगे, तो 4 की इक्वेशन आपने जस्ट कॉस के साथ लिखने हैं। आपको ना सिर्फ इसके रूट्स पता चल जाएंगे, सारे रूट्स पता चल जाए तो आप फैक्टर्स बना सकते हैं, तो उसको मतलब सॉल्व कर सकते हैं। अभी क्योंकि क्वेश्चन मैंने अपने पास से लिखी है तो इसके अंदर ये इररिड्यूसिबल है, इसलिए इसके रूट्स एयोटा में आ रहे हैं, लेकिन ये डिग्री 4 तक आपको सॉल्व करके दे सकते हैं, ठीक है। जिस तरह आपके पास जो एक्सरसाइज है, कौन सी बला 4.2, उसमें x की पावर 4 की जो इक्वेशंस हैं वो भी कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करके आंसर्स निकाल सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे बहुत इसमें मतलब पसंद है, आपको भी उसका बताऊंगा, कि जो आपके पास 4.3 में आपने चेक करना होता है कि आपके पास रूट आ गया है और आपने चेक करना है। फॉर एग्जांपल लेफ़्ट साइड क्या है, लेफ़्ट साइड लिखता हूँ, लेफ़्ट साइड है अंडर रूट अल्फ़ा x प्लस 3 प्लस अल्फ़ा मतलब अंडर रूट अल्फ़ा x स्क्वायर प्लस 2x, इस तरह करके एक इक्वेशन आपके पास लिखी गई है और इसको आपने x इज़ इक्वल टू लेट्स सपोज 3 पर चेक करना है। तो एक तरीका कार क्या होता है, आप लिखते हैं और कैलकुलेट करते हैं। दूसरा तरीका कार क्या, आप डायरेक्ट ये कैलकुलेट का बटन प्रेस करें, कहता है x की क्या वैल्यू है, 3 वैल्यू है, और इक्वल का बटन प्रेस किया तो ये उसका आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा, ठीक है। कि x की जगह पर 3 लिखोगे तो ये आंसर, उसी जगह पर अगर राइट आपने एक रूट 6 आ रहा है तो 6 लिख कर देख लिया एक्सट्रीनियस है कि नहीं है। लेकिन जो इससे मज़े का ये, तो 3 और 4 तो आप भी इजीली कर सकते हैं। बात आती है तब जब रूट्स कुछ इस फॉर्म में आ जाते हैं। कैसा रूट आ जाता है, जैसे कि 2 प्लस 3, 2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 5। अब ऐसा जब रूट आ जाता है तो उसके अंदर चेकिंग जोन सी है वो लिख कर स्क्वायर लेना, क्यूब लेना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आप एग्जैक्टली जो आपका रूट आ रहा है लिखेंगे कैलकुलेटर पर, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, जो आपने पहले लिखा हो इक्वेशन लिखी होगी, जारी बात है उसकी, उसी के लिए मैंने लिखी हुई है, क्या प्रेस कर देंगे, कैलकुलेट, और आंसर प्रेस करेंगे। कहेगा आपने इसी पर कैलकुलेट करनी है, x की जगह पर यही वैल्यू लिखनी है, हमने यही वैल्यू लिखनी है। आप इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये कैलकुलेट होकर आपके पास आंसर आ रहा है 4.182। अगर दूसरी साइड का भी 4.182 आ रहा हुआ तो इसका मतलब क्या है, ये रियल रूट है, अदरवाइज एक्सट्रीनियस रूट है। तो ये रूट्स भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो साइमल इक्वेशंस जब भी आएंगी आपने सॉल्व करनी है, जिस तरह आपके पास 4.9 तक साइमल इक्वेशंस चलेंगी, ठीक है। कैलकुलेटर से आपको आंसर्स आ जाएंगे। उसके अलावा पोलिनोमियल इक्वेशंस जितनी भी हैं उनकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है, आंसर डिसाइड करें, कैलकुलेटर से आपको रूट्स पता चल जाएंगे, आप मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। आप हायर ऑर्डर की जो इक्वेशंस हैं उनकी क्या कर सकते हैं, सिंथेटिक डिवीजन्स के लिए जो आपको फैक्टर्स चाहिए होते हैं, रूट्स चाहिए होते हैं सिंथेटिक डिवीजन के लिए, पॉसिबल फैक्टर जिनको आप नाम देकर एक एक पुट करते हैं और इक्वल टू 0 आ रहा है तो चेक करते हैं या रट्टा लगाते हैं, वो कैलकुलेटर आपको निकाल कर दे देगा अगर पोलिनोमियल इक्वेशन डिग्री 3 पर रहते हुए चलेंगे। तो बहुत सारे इसमें मतलब ये यूजेज आ जाते हैं छोटे छोटे कैलकुलेटर के। उसके अलावा आपके पास जो 11 चैप्टर है, 11.2 में आपने ग्राफ बनाना होता है, जैसे कि साइन x का आपने ग्राफ बनाना है या साइन 2x का, 2 साइन x का, तो ग्राफ भी कैलकुलेटर से बन जाते हैं। रीसेट किया, ग्राफ कैसे बनेंगे कैलकुलेटर में, ग्राफ बनाने के लिए कैलकुलेटर में आप प्रेस करेंगे मेन्यू का बटन, मेन्यू के ऑनवर्ड मूव करते हैं तो आपके पास क्या आता है ऑप्शन, स्प्रेडशीट और ग्राफ का। टेबल किस पर है, ग्राफ टेबल, सॉरी टेबल बनाने हैं तो क्या प्रेस करना है आपने 9, टेबल बनाते हैं पहले। टेबल कैसे बनेगा,
फॉर एग्जांपल मैंने 2 साइन एक्स का टेबल बनाना है, 2 साइन थीटा का, तो थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे, एक्स लिखेंगे। दो टेबल एट अ टाइम बन सकते हैं। अगर आपने साइन और कॉस का टेबल एट अ टाइम बनाना है इस तरह, तो आप लिखेंगे, अदरवाइज इसको स्किप कर देंगे। ठीक है, तो ये एक टेबल बना आ गया है आपके पास। अब दोबारा से देखते हैं, मैं इक्वल प्रेस किया, फिर से इक्वल प्रेस किया, तो कहता है टेबल स्टार्ट कहाँ से करना है। वो तो टेबल गलती से हमारे पास बना आ गया। हमने क्या बना रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 11 चैप्टर में टेबल बना रहे हैं। तो कैसे बना रहे हैं, सबसे पहले रीसेट दोबारा से कर लेता हूँ क्योंकि वो मिस्टेक हो गई थी। मेन्यू प्रेस किया, मेन्यू के बाद यहाँ से 9 पर लिखा था टेबल, 9 प्रेस किया। टेबल बनाना किसका है, फॉर एग्जांपल मैंने साइन एक्स का बनाना है, तो 2 साइन अल्फ़ा एक्स बनाना है। कहता है टेबल स्टार्ट कहाँ से करना है। फॉर एग्जांपल -2 पाई लिखा हुआ है, तो -2 पाई का मतलब होता है -360 से स्टार्ट करना है। एंड कहाँ पर करना है, अगर आपने 2 पाई पर एंड करना है तो 360 आप लिमिट, अपर स्टार्टिंग लिमिट और एंडिंग लिमिट लिख देंगे। उसके बाद स्टेप क्या रखना है, हमने स्टेप 30 का रखना है। 30 का स्टेप रखा, इक्वल का बटन प्रेस किया, तो ये आपके पास, ठीक है, -360 एंड सो ऑन आपके पास क्या आ गया है, ठीक है, बना हुआ आ गया है। ठीक है, पूरे का पूरा टेबल आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में एक बहुत ज़्यादा मतलब आप बच्चों को इश्यूज होते हैं वैल्यूज़ याद करने के, साइन थीटा, कभी आंसर गलत आ रहा होता है, तो वो रीज़न क्या है वो भी डिस्कस करते हैं। फिर आपके पास कैलकुलेटर में ही आपको साइंटिफिक नोटेशंस बन जाती हैं, राउंड ऑफ हो जाते हैं, तो वो कैसे होते हैं वो भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैलकुलेटर में हमने एंगल्स को किस तरह यूज़ करना है। जिस तरह आपने साइन 60 लिखा तो ये √3/2 आया, लेकिन जब कैलकुलेटर में लिखते हैं साइन शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 3, तो तब ये डेसिमल में आता है। रीज़न क्या है, कैलकुलेटर 2 मॉड्स में काम करता है। एंगल के 3 यूनिट्स होते हैं, एक डिग्री, रेडियन और ग्रेडियन। तो अभी टॉप पर क्या लिखा आ रहा है, डी। कैलकुलेटर किस में है, डिग्री में है। तो हमें एंगल यूनिट उसी के मुताबिक रखने पड़ते हैं। जैसा कि साइन अगर 90 निकालना है तो ये 90 डिग्री में है, तो डिग्री में हो। अगर π/2 लिखना है तो आपने